नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। गोपालगंज में कोहरे के कारण बड़ा हादसा। NH-27 पर स्कूल वैन, बस और ट्रक के साथ 4 गाड़ियां आपस में टकराई। एक बच्चे की मौत, 6 घायल। सिवान में सरस्वती पूजा के दौरान अश्लील गाने पर डांस, तमंचा लहराते नर्तकियों ने किया डांस। लखीसराय में सरस्वती पूजा के दौरान अश्लील गानों पर डांस, नर्तकियों के साथ ठुमके लगाए नजर आए नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि। बढ़िया के गिरधरपुर गांव की घटना। बगहा में सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान नर्तकियों ने लगाए ठुमके। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। पटखौली के यमुनापुर गांव की घटना। जामताड़ा में सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प। मस्जिद रोड पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा विसर्जन जुलूस रोकने पर बवाल। कर्माटाट के विष्णुडीह टोला की घटना। गया में पटरी से उतरी MD कोचिंग ट्रेन की 2 बोगी, पहाड़पुर रेलवे स्टेशन के पास की घटना। अरवल में सड़क हादसे में LJP रामविलास के नेता उमेश यादव की मौत। रामपुर चौरम के सूखी बिघा मोड़ के पास मॉर्निंग वॉक के दौरान कार ने मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल। सरसा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और गोलीबारी। सिमरी बख्तियारपुर के सरकौली गांव की घटना, एक महिला को लगी गोली। भोजपुर के जमशेदपुर में मां बहर्षि काली मंदिर में चोरी, दानपेटी तोड़कर 50,000 से ज्यादा कैश और मां के आभूषण की चोरी। जमुई के बरहट प्रखंड में वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान 2 पक्षों में धक्का मुक्की, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वैशाली में गंगा नदी के दियारा इलाके में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान। ड्रोन की मदद से शराब की कई भट्टियां ध्वस्त। जमशेदपुर के धालमुगढ़ में कंटेनर से अवैध शराब जब्त, असम से लाई जा रही थी खेप। जामताड़ा में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने की छापेमारी। कुख्यात गैंगस्टर शहबाज अंसारी उर्फ सन्नी गिरफ्तार। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में नीरज यादव के घर से इंधमारी, 25,000 कैश और मंगलसूत्र की चोरी। जमशेदपुर में जुआ अड्डा पर छापेमारी के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी। यादव क्लब में खेला जा रहा था जुआ। चतरा के सिमरिया बगहा मुख्य मार्ग पर कोयला लदे वाहन की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। किशनगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित दिखल बैंक में जंगली हाथियों का उत्पात। कई एकड़ में लगे मक्के की फसल को पहुंचाया नुकसान। गढ़वा के गरदाहा मठ स्थित मंदिर में चोरी की घटना की SP ने की शुरुआत। महंत महानंदपुरी और पुजारी भारद्वाज मिश्र से ले रहे जानकारी। दरभंगा में बालाजी एजेंसी के गोदाम में सिंधमारी कर चोरों ने उड़ाई करीब 2 करोड़ से ज्यादा की माल। भारी मात्रा में दवा की चोरी। दरभंगा में दवा एजेंसी में चोरी के दौरान CCTV कैमरे के DVR भी अपने साथ ले गए चोर। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। मधुबनी में पूर्व पैक्स अध्यक्षों ने रहीका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के करीब 3.5 करोड़ का किया गबन। आरोपियों पर 8 साल की भी कार्रवाई नहीं। बांका के अमरपुर के पैनियानाथ मंदिर में चोरी की आरोपी की पिटाई। ग्रामीणों ने बाद में पुलिस को सौंपा। सिवान के जीवी नगर तरवाना थाना क्षेत्र में बाइक छीनने के दौरान आरोपियों ने युवक के पैर में मारी 2 गोली। चिल्लाने पर ग्रामीणों के जुटने पर भागे अपराधी। चतरा में सिमरिया बगरा मुख्य मार्ग में कोयला लदी बेकाबू गाड़ी की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। छपरा के मांझी में प्रखंड प्रमुख कमला देवी के घर असामाजिक तत्वों ने किया हमला। रामगढ़ के कुजू के कर्मा में पत्नी की हत्या के बाद पति ने थाने में किया सरेंडर। शादी के बाद से ही रिश्तों में थी खटास। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाने में स्थानीय लोगों का हंगामा। ताश खेलने के दौरान जुआ की सूचना पर पुलिस ने की थी कार्रवाई। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग से भारी नुकसान। घर में ताला बंद कर जमशेदपुर गया था परिवार। चतरा में फर्जी बहाली के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय ठग गिरोह के 5 शातिर सदस्य गिरफ्तार। गोरखपुर में रेलवे और चतरा में वन विभाग में नौकरी का दिलाने के नाम पर 10.5 लाख की ठगी। पूर्णिया में धमदाहा में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बहनों की मौत। खेलने के दौरान हुआ हादसा। वैशाली के भगवानपुर में साइकिल चोरी करते युवक की भीड़ ने पकड़कर कर दी पिटाई। पुलिस ने किया गिरफ्तार। जामताड़ा में बाघ डेहरी थाना क्षेत्र में मवेशी बांधने के विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट में 3 घायल।
बाढ़ के मोकामा थाना क्षेत्र के मेकरा में घर में लगी आग, घर में रखा सारा सामान जलकर राख। पटना के कारगिल चौराहे पर सैदपुर हॉस्टल के सरस्वती पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा, प्रशासन से विवाद के बाद कारगिल चौराहे पर बैठ गए थे छात्र। पटना में कदमकुआं के राजन नगर गोलंबर के पास प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस की मौजूदगी के बाद भी तोड़फोड़, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद। जामताड़ा के करमाटाड़ में प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों में झड़प, सीओ की पहल पर भारी मशक्कत के बाद दूसरे रास्ते से कराया गया विसर्जन। कोडरमा के मरकच्च में मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस को लेकर दो पक्षों में झड़प, मारपीट में 7 लोग घायल। मोतिहारी में सरस्वती पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर आयोजित कार्यक्रम में डांसर्स ने लगाए ठुमके, पताही के बेल्ही राम पंचायत का वीडियो वायरल। पटना में इंट्रो हॉस्टल में सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे के धुन पर जमकर थिरके छात्र। पटना सिटी के गंगा घाटों पर मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन। नवादा के संवेदनशील इलाकों में प्रतिमा विसर्जन को लेकर पुलिस ने किया दौरा। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। बिहार में खुले स्कूल कॉलेज के साथ सभी शिक्षण संस्थान, 1ली से 8वीं तक की कक्षा में 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ पढ़ाई जारी। भागलपुर में स्कूल खुलने से बच्चों में उत्साह, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पढ़ाई। कटिहार में भी खुले स्कूल और कॉलेज, लंबे अरसे बाद स्कूल खुलने से बच्चों में उत्साह। नई गाइडलाइन के तहत बिहार में खुले पार्क और उद्यान, लेकिन सोमवार के कारण पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान बंद। पूर्णिया में पार्क और स्टेडियम खुलने से लोगों में खुशी, बड़ी संख्या में मॉर्निंग वॉक करने ध्रुव उद्यान और इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचे लोग। बिहार में खुले सभी धार्मिक स्थल, पटना के महावीर मंदिर में भक्तों की दिखी भीड़। नवादा में धार्मिक स्थान खुलने के बाद पूजा अर्चना शुरू, प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालु। रांची के स्कूल में छात्रों की संख्या काफी कम, आधे से कम बच्चे आ रहे स्कूल। मुंगेर सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही, नालियों में फेंकी गई लाखों की दवा। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, मरीजों को नहीं मिल रही जरूरी दवाएं। गढ़वा में बालू घाटों पर प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ उतरे बीजेपी नेता सत्येंद्र नाथ तिवारी, कहा प्रधानमंत्री आवास और शौचालय निर्माण के लिए बालू ला रहे ट्रैक्टरों को ना पकड़े प्रशासन। गढ़वा में मनरेगा के सोशल ऑडिट के नाम पर प्रखंड कर्मियों के शोषण का आरोप, मनरेगा कर्मी, अभियंता, मुखिया और पंचायत सचिव संघ ने विरोध का किया ऐलान। गोड्डा में कई महिलाओं को अब तक नहीं मिला उज्ज्वला योजना का लाभ, जंगल से लकड़ी लाकर खाना बनाती हैं महिलाएं। पटना में एसके मंडल ग्रुप ऑफ कंपनीज की पहल, कोरोना से माता पिता और अभिभावक को खोने वाले बच्चों को फ्री में पैरामेडिकल से जुड़े कोर्स कराने का फैसला। ढाका के सदर अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा से मरीजों को राहत, करीब मरीजों को मुफ्त में दिया जाएगा डायलिसिस। कैमूर के दुर्गावती प्रखंड में 14 योजनाओं के नाम पर 63 लाख अवैध निकासी, पूर्व प्रखंड प्रमुख, 12 पंचायत समिति के सदस्यों और 2 एजेंसियों पर एफआईआर। आम बजट 2022-23 पर दानापुर में परिचर्चा आयोजित, बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा बजट से किसानों गरीबों के बदलेंगे हालात। सरायकेला में आदित्यपुर के बरगीडी में दिवंगत समाजसेवी निरंजन महतो की प्रतिमा पर चंपई सोरेन ने किया माल्यार्पण। गया के डुमरिया में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बांटे कंबल, कहा एनडीए छोड़कर नहीं जाएंगे कहीं और। रामगढ़ में पतरातू लेक रिसोर्ट के निर्माण के बाद इलाके के गांव में आज भी नहीं बदली सड़कों की सूरत। पटना में आसमान साफ होने से ठंड से राहत, धूप खिलने से कुहासे के भी आसार नहीं। सिवान में ठंड से लोग परेशान, अलाव के सहारे रात काट रहे ग्रामीण। गोपालगंज में कोहरे के कारण इंटर की परीक्षा की बड़ी परेशानी, विजिबिलिटी कम होने से परेशान दिखे गाड़ी चालक। झारखंड के कई जिलों में 9 और 10 फरवरी को फिर बारिश की आशंका, 11 फरवरी के बाद आसमान साफ रहने की संभावना। मुंगेर में 10 फरवरी को होगा गंगा नदी पर बने श्री कृष्ण सेतु रेल और सड़क पुल का उद्घाटन, सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन, कई केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। देवघर में स्ट्रॉबेरी की खेती से बदली किसान वकील यादव की तकदीर, इजराइल से खेती का गुर सीखकर लौटने के बाद शुरू की थी खेती।
बक्सर चैंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में व्यवसायियों की बैठक, मंगलवार को साप्ताहिक बंदी पर बनी सहमति। देवघर के एनएसटीएम में वकीलों और जजों के बीच खेला गया फ्रेंडली मैच, जजों की टीम ने बार एसोसिएशन को हराया। बोकारो के गोमिया में 2 महीनों से पानी के लिए परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन। गुमला सदर अस्पताल में नर्स और स्टाफ की लापरवाही से घंटों इलाज के लिए तड़पती रही महिला, इलाज के अभाव में मौत। रांची के बाजार में महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस की सब्जियों की जमकर हो रही बिक्री। डेली मार्केट में धोनी के फार्म हाउस की फूल गोभी, पत्ता गोभी और स्ट्रॉबेरी में भारी डिमांड। लोहरदगा के बमनडीहा गांव में घर बनाने के लिए नींव खोदने के दौरान मिली तीर, धनुष, भाला सहित कई पुराने हथियार। गिरिडीह में कई नदी घाटों से धड़ल्ले से हो रहा अवैध बालू खनन, सरकार को राजस्व का भारी नुकसान। समस्तीपुर में खानपुर के रहने वाले गौरी शंकर मिश्रा ने किसानों की समस्या को लेकर शुरू की कांवड़ यात्रा। जमुई के नगर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों पर अवैध लॉटरी के खिलाफ कार्रवाई। रांची के मोरहाबादी में 300 दुकानदारों को हटाने के बाद दूसरी जगह ठेला लगाने वालों को भी हटाया गया। जामताड़ा में बंगाली समुदाय के लोकप्रिय सिझानो पर्व को लेकर स्थानीय बाजार में रौनक। चतरा के राजपुर में पहाड़ी इलाकों में 3 दिनों के भीतर करीब 200 एकड़ में लगी अफीम की फसल को किया गया नष्ट। अररिया में मीरगंज पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद डीएम ने किया जायजा। सुपौल के त्रिवेणीगंज में एसडीओ ने घोड़े पर सवार होकर कराया रेलवे की जमीन को खाली। लखीसराय के पाली में मछली के विवाद में युवक की हत्या के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन। सिवान में हुसैनगंज के नवलपुर में कई दिनों से चल रहे प्रसिद्ध महायज्ञ का समापन। समस्तीपुर के काशीपुर में डॉक्टर डीएस सिंह को सर्वसम्मति से चुना गया आईएमए का प्रदेश अध्यक्ष। बेतिया रेलवे स्टेशन पर डिजिटल तरीके से भीख मांग रहा एक युवक, भीख मांगने के अंदाज पर फिदा है लोग। पटना के फुलवारी शरीफ की अंजलि यादव को प्रोस्टेट कैंसर में ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया। जमुई में अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित। भागलपुर में शराब तस्करी मामले में गिरफ्तार आरोपी का सिपाही के सामने खैनी लगाते वीडियो वायरल। अरवल में जिला मुखिया संघ ने पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा बढ़ने पर मंत्री सम्राट चौधरी का किया धन्यवाद। गोड्डा सदर अस्पताल में नीति आयोग की टीम ने किया दौरा, डॉक्टरों की कमी उजागर। भभुआ के बहुउद्देशीय भवन में वोटर कार्ड को लेकर बीएलओ की बैठक। मुजफ्फरपुर में मोतीपुर के महना गांव में लूटपाट के लिए घर में घुसे अपराधियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या, बेटी की शादी के लिए रखे 5 लाख रुपए भी लूट लिए। गोपालगंज के भितभेरवा में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प में महिला समेत 7 लोग घायल। नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र में छतरपुर गांव में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। भागलपुर के चुनहाली टोला में कारोबारी से लूटकांड में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। जहानाबाद के घोसी में मासूम से दुष्कर्म की कोशिश का आरोपी गिरफ्तार। सहरसा में बख्तियारपुर के सकरौली में 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग से महिला घायल। बेतिया के लौरिया में कपड़ा कारोबारी के घर से 15 से 20 लाख की संपत्ति की चोरी, घर में ताला लगाकर शादी समारोह में गए थे कपड़ा कारोबारी। आरा में आपराधिक घटनाओं में लिप्त 3 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार।